Hey guys, what's up? This is Saurabh and welcome to my YouTube channel on Max Invention. So Nokia was known during its prime to offer phone with amazing cameras. Nokia 808 and Nokia 1020 peer review Nokia की एंड वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल कैमरा था जो 41 MP कालजाइस ऑप्टिकल लेंस के साथ आता था और ये दो डिवाइस स्मार्टफोन के कैमरे में रिवोल्यूशन लेकर आया था. And I think many have been waiting for the brand to return to its former glory, and maybe this upcoming handset will be able to elevate the company to a global stage. A very popular leaker slash leaks Nokia 9 के एक रियल लाइफ हैंड्स ऑन इमेज लीक किया है जहाँ पे डिवाइस की बैक साइड पे 5 लेंस कैमरा को दिखाया जा रहा है और इस पिक्चर के हिसाब से इसकी बैक साइड में 5 लेंस कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा जो राउंड शेप में सेटअप है विद ए एलईडी फ्लैश. एंड नोकिया जनरली उसकी फ्लैगशिप डिवाइस पे कालजाइस ऑप्टिक्स को यूज करता है, लेकिन इस डिवाइस की कैमरा फीचर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है. बट आई थिंक नोकिया 9 पे भी आप कालजाइस ऑप्टिक लेंस से देखने को मिलेगा. Huawei ऑलरेडी P20 Pro की बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप को लॉन्च किया है जो अमेजिंग क्वालिटी फोटो प्रोवाइड करती है. एंड नोकिया 9 को 5 कैमरे के साथ लॉन्च करके नोकिया बताना चाहती है कि नोकिया के अपकमिंग हैंडसेट नोकिया 9 क्या क्या कर सकता है. P20 Pro में 3 कैमरा फीचर है और ये तीनों कैमरा 3 डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती है. A monochrome sensor for capturing extra details, a 3x zoom lens for extra reach, and a 40 megapixel RGB sensor for handling everything else. और Nokia 9 पे इससे भी दो एक्स्ट्रा कैमरा देखने को मिलेगा. एक होगा वाइड एंगल फोटोग्राफी को और भी इम्प्रूवमेंट के लिए और एक होगा स्पेसिफिकली फॉर लो लाइट फोटोग्राफी जैसा OnePlus ने एक्सपेरिमेंट किया था OnePlus 5T के लिए. बट द मोस्ट टेंटलाइजिंग प्रोस्पेक्ट इज नोकिया सभी कैमरा सेंसर में डेटा को कंबाइन कर सकता है जो काफी सिमिलर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा लाइट L16 की जैसा, जो यूजर को ऑप्शन देती है फोकस को एडजस्ट करने के लिए और फोटो को कैप्चर करने की काफी टाइम बाद भी इन डेप्थ फील देने के लिए. नोकिया एक्सप्लोर्ड सिमिलर ट्रिक थ्रू इट्स रिफोकस ऐप बैक इन 2013 ऑन देयर लुमिया फ्लैगशिप. बट ये 5 लेंस कैमरा सेटअप के जरिए नोकिया वो काम कर सकता है जो लाइट L16 ने कभी अचीव नहीं कर पाया था. लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आती है कि क्यों नोकिया यहाँ पे मल्टीपल लेंस यूज करने की जगह पे लार्ज लेंस को यूज नहीं कर रहा. एंड द थिंग इज लार्ज सेंसर को यूज करने के लिए नॉर्मल लेंस के मुकाबले काफी ज्यादा डेप्थ की जरूरत पड़ती है और अगर नोकिया लार्ज लेंस को यूज करेगा तो एज यूजुअल फोन की थिकनेस भी बढ़ जाएगा जो कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर पसंद नहीं करेगा और इसी वजह से नोकिया उसकी डिवाइस पे लार्ज लेंस को यूज नहीं कर रहा है. एंड ए न्यू रिपोर्ट सजेस्ट नोकिया 9 प्री 5G नेटवर्क सिस्टम के साथ फीचर होगा जो नोकिया डीपसर्च चिपसेट की तरह काम करेगा. नोकिया डीपसर्च चिपसेट मेनली डिजाइंड है 5G नेटवर्क को स्मूथली मेंटेन करने के लिए जो यूजर को एक टॉप लेवल की एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा. एंड इट सीम्स लाइक नोकिया मे हैव सम प्रीटी मेजर कैमरा एनहांसमेंट इन स्टोर फॉर इट्स अपकमिंग स्मार्टफोन. और अगर ये सभी रिपोर्ट सही होगा तो डेफिनेटली नोकिया 9 एक DSLR किलर स्मार्टफोन कहला जाएगा. So let me know what you think about this in the comments down below and I will see you tomorrow in the next one. So thank you. Peace out.